हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अपना केमिस्ट्री से रिलेटेड है वीडियो। ठीक है, क्लास 12th के लिए है। सॉल्यूशन के आगे की प्रीसीडिंग्स है। ठीक है, अभी हमने पहले पढ़ चुका है बेसिक्स ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हमने बात करी थी बेसिक्स टॉपिक जैसे आपके मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स, इन सब पे थोड़ी थोड़ी बात करी थी, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है उस वीडियो का। ठीक है, जिसमें हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है नॉलेज फैक्टर जैसा आपको दिख रहा है। ठीक है, इसके बाद यूट्यूब चैनल है। ठीक है, आप इस पर जाइए, लाइक करिए, कोई भी वीडियो आप देख सकते हैं कोई भी क्लास का। ठीक है, अपने जूनियर्स को बताइए। ठीक है, ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, आजकल और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी टॉपिक की, या फिर कुछ भी दिक्कत होती है, कोई भी डाउट आता है तो आप मेरे को यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 7895437652। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, suraj_rawat.0703 ये इंस्टाग्राम एड्रेस है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, फिर हम बात करेंगे लाइन वाइज हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की, चाहे आपके ऑस्मोटिक प्रेशर और रिलेटिव, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, हर किसी पे डिटेल में बात करेंगे एकदम। ठीक है, कि कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, डेली हर एक वीडियो में आपको एक एक वो मिल जाएगा, क्या कहते हैं, या तो 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वीडियो में किसी, या एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो पक्का होगी। ठीक है, आपको वो समझ में आ जाएगी 4 की 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम वेंट ऑफ फैक्टर की बात करेंगे, फिर आपका चैप्टर में कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह करके चैप्टर को एंड करेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने टॉपिक ऑस्मोटिक प्रेशर। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ ज़रा एग्जाम्पल के लिए, पहले कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या है, तो चलिए सुनिए ज़रा ध्यान से। वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स पे, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स, मतलब डायरेक्टली होती है नंबर ऑफ मोल्स के, नंबर ऑफ मोल्स का एन से डिनोट करा है यहाँ पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो उन प्रॉपर्टीज़ को मैं बोलता हूँ क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये समझ लीजिए पहले तो आप क्या बोला, ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहली चीज़ है डेफिनेशन है। ठीक है, कोई पूछे कि क्या होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऐसी प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हाँ सॉल्यूट का ध्यान देना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उनको बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, टोटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 है। ठीक है, कौन कौन सी है ज़रा देख लीजिए एक बार आप जल्दी से। ठीक है, नंबर 1 है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, जैसा आपको दिख रहा है, नंबर 1 ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो आज की जो हमारी पहली प्रॉपर्टी है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सुनिए ज़रा होती क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर वर्ड जो आया है, पहले आपको इसके लिए ऑस्मोसिस थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सुनिए ज़रा ध्यान से। मान लीजिए ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी एक लेयर, ये मान लीजिए छन्नी होती है ना। ठीक है, फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होती है, तो वैसी ही एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, होता क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, तो जो लिक्विड होता है वो फ्लो कर रहा होता है। यहाँ पे मान लीजिए लो कंसंट्रेशन है ऊपर, नीचे हाई कंसंट्रेशन है। लो कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या है, कम है। सॉल्यूट बोलूँ या फिर ये बोलूँ कि जहाँ पे पार्टिकल्स लो कंसंट्रेशन मतलब एक तरीके से कंसंट्रेशन कम है उसका। ठीक है, और हाई कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो लिक्विड जो होता है फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन, लिखा लो कंसंट्रेशन। जब आपका लिक्विड क्या बोला, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में फ्लो होगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। कोई पूछा व्हाट इज़ ऑस्मोसिस, तो सिंपल सी चीज़ है, एक एक वर्ड आपको क्लियरली बताता हूँ। पहले आप लिखेंगे द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। देखिए लो से हाई आ रहा है थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू आ रहा है, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, ये था आपकी डेफिनेशन किसकी, ऑस्मोसिस की। ये डेफिनेशन आपकी ऑस्मोसिस की। अब पूछिए कोई आपसे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो जरिए ध्यान से सुनिए। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है आपके पास द प्रेशर विच इज़ अप्लाइड, विच इज़ एक्साइटेड या अप्लाइड ऑन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी आपको मैंने दिखाया था कि यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी, जो प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करना पड़े उसको बोलता हूँ मैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मान लीजिए इस पर जो प्रेशर अप्लाई करो वो P है। ठीक है, तो इस P को मैं बोलूँगा क्या, आपका P को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। दिस प्रेशर इज़ नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। जो प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़े सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, सिंपल सा। ठीक है, ये था। इसके बाद आगे देखिए ज़रा, एक और डेफिनेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, ज़रा ध्यान से देखेंगे। द एक्सटर्नल प्रेशर विच इज़ अप्लाइड ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। मतलब कितना प्रेशर अप्लाई करा जाए किसके ऊपर, और सेमी परमेबल, वही चीज़ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और ये प्रेशर है, मान लो ऐसे, यहाँ सॉरी लो कंसंट्रेशन था, ये नीचे हाई कंसंट्रेशन, तो लिक्विड आ रहा है लो टू हाई, एरो से आपको पता ही लग रहा होगा। तो इसने बोला क्या बोला, इस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ना,
इस पे मिनिमम, इस पे प्रेशर कितना लगाया जाए, इस चीज़ पे कितना प्रेशर लगाऊँ मैं इस पे, ठीक है। सेमी परमेबल में कितना प्रेशर अप्लाई करना पड़े, उस प्रेशर को मैं बोलता हूँ ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि आपका ऑस्मोसिस ना हो पाए, ठीक है। यही बोला, देखिए द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जस्ट टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस, ताकि ऑस्मोसिस ना हो पाए, प्रिवेंट हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। सिंपल सा, ठीक है। इसका एग्जांपल है, बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जब किसी बॉइल्ड एग को, किसी एग को आप अगर उसमें डालें, किसमें, पानी में, ठीक है, वो क्या होता है, एक फूल जाता है, अंडा तभी तो उबलता है ना, तो पानी है मान लो, ठीक है, वाटर है बाहर पूरा, देखिए ज़रा दोबारा देखिए ध्यान से, ये एक बीकर है, ठीक है, इसमें क्या लिया आपने, इसमें वाटर डाल दिया, पानी है पूरा बाहर, पानी 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 घूम रहा है, ठीक है। इसमें अगर कोई एग है, ठीक है, मान लीजिए अगर कोई एग है, ठीक है, ये आपका एग इतना बड़ा है, ठीक है, एग के अंदर भी लिक्विड होता है, ये तो आपको सबको पता है। तो क्या कहना चाह रहा है, बाहर खाली वाटर है, हाँ बाहर क्या है, खाली वाटर है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ठीक है, इसलिए क्या हो जाता है, अंदर बन जाता है लो कंसंट्रेशन और बाहर हो जाता है हाई कंसंट्रेशन, क्योंकि पानी के जो वाटर उसमें सारे पानी के पार्टिकल तो है, तो सारे पानी के पार्टिकल हाई कंसंट्रेशन में रहते हैं, ठीक है। वाटर होगा हाई कंसंट्रेशन में, लो कंसंट्रेशन में कौन है, अंदर का जो वो आपका एल्ब्यूमिन रहता है, ठीक है, बेसिकली एग के अंदर, ठीक है। तो जैसे ही होगा तो ये अंडा क्या करेगा, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस क्या होता है, लो टू हाई, तो यही प्रोसेस होगी, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। जैसे ही ऐसा होगा, अंडा एग अपने लिक्विड को बाहर को पुश करेगा, जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये आपका बन जाता है आपका क्या, और ये बन जाता है आपका एग हो जाता है स्वेल, क्या कर जाता है इस केस में, स्वेल, पहला केस, ठीक है। क्या बोला, जब आप एग को पानी में डालेंगे, वाटर, ठीक है, प्योर वाटर में, तो होता है क्या, पानी की वजह से वो फूल जाता है, स्वेल कर जाता है, ठीक है, क्योंकि अंदर तो लो कंसंट्रेशन है और बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन। और हमने पढ़ा है ऑस्मोसिस में जो लिक्विड फ्लो करता है वो कहाँ से कहाँ करता है, लो टू हाई, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। सेकेंड केस है, अगर मान लीजिए फिर से वही केस, बीकर है, ठीक है, लेकिन इस बार कंडीशन है, इस बार इसके अंदर क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, NaCl भी होता है प्लस वाटर, ऐसा H2O, ठीक है, पूरा पानी 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 है, ठीक है, और नमक है इसके बीच में। तो होगा क्या, इस वजह से एक कहानी होती है सिंपल सी, ये बन जाता है आपका जो वो होता है आपका, ये बन जाता है हाई कंसनट्रेशन में, सॉरी ये बन जाता है आपका लो, सॉरी ये बन जाता है आपका लो कंसनट्रेशन में। किसमें बन जाता है, लो। कारण सुनिए लो कंसनट्रेशन बनने का, तो सुनिए, पानी था, पानी के बीच में आपने नमक डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो पानी प्योर तो रहा नहीं, पानी क्या नहीं रहा, प्योर तो रहा नहीं। अगर पानी प्योर नहीं है तो पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया ना, क्या बच गया उसके अंदर, लो कंसंट्रेशन हो गया। कैसा कंसंट्रेशन हो गया, लो। और आपका एग इतना बड़ा है, ठीक है, एग कितना है, इतना बड़ा, ठीक है, और एग के अंदर का जो होगा वो बन जाएगा आपका हाई कंसंट्रेशन में, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, इस बार बाहर लो कंसंट्रेशन और अंदर उसके कंपैरिजन में, मतलब हाई कंसंट्रेशन है, बाहर के कंपैरिजन में अंदर हाई है, तो ये अंडा पिचक जाएगा, ये हो जाएगा श्रिंक कर जाता है, क्या कर जाता है, श्रिंक। और एग अगर श्रिंक कर गया, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल होता है, ठीक है। समझ में आया क्या बोला, सिंपल सा। ऑस्मोसिस का एग्जांपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बाहर बन चुका है लो कंसंट्रेशन, अंदर बन चुका है हाई कंसंट्रेशन। तो जैसे आप इसको डालोगे नमक वाले पानी में अंडे को, अंडा क्या करता है, श्रिंक कर जाता है, क्या कर जाता है, श्रिंक, ठीक है, सिंपल सी चीज़ थी, ये बोला। अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट आया था, इसका नाम था वेंट हॉफ, ठीक है, जिसने अपने कुछ लॉज दिए थे, वेंट हॉफ ने प्रपोज करे थे कुछ, आपने वेंट हॉफ ने बोला था जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है लगभग गैस की तरह ही काम करता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या हो, पानी है, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया। डाइल्यूट मतलब कंसनट्रेटेड नहीं है, बस सिंपल चीज़ है, ठीक है। डाइल्यूट मतलब क्या होता है, इसमें सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू सॉल्वेंट, ठीक है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जिसमें आपका सॉल्यूट का अमाउंट बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू किसके, आपके किसके कंपैरिजन में, सॉल्वेंट के कंपैरिजन, उसको हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ठीक है, यही बोला इसने कि वेंट हॉफ ने यही बोला था कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लगभग गैस की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, गैस। अब वेंट हॉफ ने अपने कुछ लॉज, जैसे अगर आपको याद हो बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आप मान लीजिए आपने गैस पे पानी रखा हुआ, ठीक है, अगर आप उसके ऊपर पुश करेंगे, ठीक है, गैस के ऊपर पानी है और अगर आप इसको पुश करेंगे तो वॉल्यूम कम ही तो होगा, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाएगा, ऊपर से पुश कर रहे हैं आप, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाता है इस केस में, डिक्रीज़ हो जाता है। तो यही है प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर आप प्रेशर को बढ़ाते रहेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ कर जाता है। और साइड में लिखा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, ठीक है, गैस को तेज़ या कम नहीं करना, सिंपल चीज़ है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। P आपका ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है, V आपका वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। इसके बाद वेंट हॉफ का चार्ल्स लॉ,
चार्ल्स लॉ ने क्या बोला था कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मतलब आपने पानी रखा उबालने के लिए, ठीक है, अगर आप गैस को तेज़ करते रहे मतलब टेम्परेचर बढ़ाते रहे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाता है, ये आपने देखा है खुद भी, ठीक है। तो ये होता है आपका वेंट हॉफ का चार्ल्स लॉ, ठीक है। इस केस में प्रेशर कोई अप्लाई नहीं करना ऊपर से, ठीक है। सिंपल सा क्या बोला, गैस वाला एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि आपने पानी रखा और उसको अगर गैस को तेज़ करेंगे मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है वेंट हॉफ ने बोला इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दो। जब आपने कंबाइन करा तो आपके पास एक फॉर्मूला आया, देखिए क्या फॉर्मूला है, पी वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी आया था। डायरेक्टली हटता है तो कांस्टेंट आता है, याद करिए पी वी इजिकल टू, वहाँ आर आता था, यहाँ एस भी लगा सकते हैं और कुछ लोग इसको आर भी बोलते हैं। एस इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, आर भी लगाते हैं कुछ लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एस इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आर होता था गैस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एस होता है यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। इसलिए डिफरेंस हो सके इसलिए आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बाकी आर और एस दोनों वैलिड है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती, दोनों की वैल्यू लगभग सेम ही होती हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप चाहे एस लगाइए या आर लगाइए, दोनों सही है, ठीक है। पी वी इजिकल टू एस टी, ठीक है। एस क्या है, कांस्टेंट, इसको बोलते हैं यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, पी वी इजिकल टू एस टी, ठीक है। ये फॉर्मूला आ गया आपके पास। अब आगे देखिए जरा, पी वी इजिकल टू एस टी जो आया वो कितने मोल के लिए होता है, वो 1 मोल के लिए। कितने मोल के लिए है, 1 मोल के लिए। अगर ये n मोल के लिए होता तो पी वी इजिकल टू एन एस टी हो जाता, क्या हो जाता है, एन एस टी फॉर n मोल्स के लिए, ठीक है। पी वी इजिकल टू एन एस टी, जहाँ पे P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। S क्या है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, N होता है मोल और T होता है टेम्परेचर, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। ये था, ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अच्छा देखिए जरा, एक फार्मूला भी आपको दिखाया, P इजिकल टू एन एस टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, सॉल्यूट के, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, हाँ लिख देना, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अच्छा यहाँ से एक चीज़ और, अगर आप क्लियरली देखिए इस लाइन से तो क्या मिल रहा है आपको, ध्यान से देखना क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, क्लियर दिख रहा, ठीक है। अगर बाकी चीज़ें कांस्टेंट रख दे तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। और मैंने बोला था कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी नंबर ऑफ मोल्स के, वो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसीलिए P आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कॉलिगेटिव इसीलिए कहला पाया क्योंकि वो नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो ये प्रूव भी कर दिया आपने कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये था, ठीक। अब यहाँ से क्या समझना है आपने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको, सुनिए ज़रा ध्यान से। पी वी इजिकल टू एन एस टी आपको याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। P को ऐसे रखिए, आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं N अपॉन वी एस टी, ठीक है। N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो N भी लिखे ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में कि B मतलब सॉल्यूट और A से सॉल्वेंट को डिनोट करते हैं, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, और V ऐसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप क्या करिए, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट, तो आप इसको डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कर सकते हैं इंटू 1 अपॉन वी एस, और ऊपर एस और टी तो रहेगा ही रहेगा। तो एक ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है, ये फार्मूला है, ठीक। ये फार्मूला बहुत जगह लगेगा, इसको नोट कर लेना। पी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, डब्ल्यू बी आपका वेट ऑफ सॉल्यूट है, एम बी आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, और वी एस क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा इस टाइम भी लीटर में होगा, हाँ वॉल्यूम किसका होगा, भी लीटर में होगा, ये ध्यान रखना, हाँ ठीक। ये था बेसिक नॉलेज, ये हो गया आपका एस टी, ठीक है। एस क्या है, कांस्टेंट, यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर। कोई पूछे एस की वैल्यू कितनी होती है, तो एस आपका वैल्यू जो स्टैंड करती है एस की, वो आर के बराबर ही होती है, लगभग 0.0821 होती है, ठीक है। लीटर एटमॉस्फेयर इनवर्स, ठीक है, लीटर एटमॉस्फेयर ऐसे यूनिट होती है, ठीक है, इसकी लीटर एटमॉस्फेयर इज द यूनिट, ठीक। ये था लीटर एटमॉस्फेयर, आप चाहे तो केल्विन इनवर्स भी बोल सकते हो, वो सब, ठीक है। ये आपकी यूनिट हो गई इसकी, डन, ये था। अच्छा अभी आपको एक फार्मूला और अभी लिखा है, तो पी वी इज इक्वल टू एन एस टी। कुछ लोग इसको ऐसे भी याद रखते हैं, ध्यान से देखिए, एन अपॉन वी बोल लो और एस टी। तो आप ये भी कर सकते हैं, पी इज इक्वल टू एन अपॉन वी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स के नीचे वॉल्यूम रख दो, तो मोलैरिटी बोल लो, मोल्स के नीचे वॉल्यूम, या फिर कंसनट्रेशन बोल लो, दोनों चीज़ें सेम होती है, मोलैरिटी कंसनट्रेशन दोनों सेम है, या फिर सॉल्युबिलिटी भी आगे बात करेंगे, ठीक है, वो सब सेम होती है। तो इसलिए इसको एन खाली सी भी लिख सकते हैं, तो पी इज इक्वल टू सी एस टी। सी स्टैंड फॉर कंसनट्रेशन, और कंसनट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम, या फिर आप मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये था। बाकी न्यूमेरिकल अगर आप चाहेंगे तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व भी करा दूंगा, ये नोट करना है तो कर लेना। देखिए ये रहा फॉर्मूला, पी इज इक्वल टू सी एस टी, और सी होता है एन अपॉन बी। ये अगर आप बोलेंगे न्यूमेरिकल तो मैं न्यूमेरिकल भी करा दूंगा। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक देखिए अब ज़रा। एक होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है, ध्यान से सुनना, आइसोटोनिक क्या होता है आपको क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए 2 बीकर है, ठीक है, ध्यान सुनना, 2 बीकर है, ठीक है।
इसमें नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ मोल्स N2 है, इसमें वॉल्यूम V1, इसमें वॉल्यूम V2, ठीक है, वॉल्यूम V1 वॉल्यूम V2, प्रेशर P1 प्रेशर P2, ठीक है, क्लियर केस है। अब आप क्या करेंगे, मैंने बोला आइसोटोनिक कब बोलते हैं, जब दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होगा, मतलब P1 इजिकल टू P2 होगा, तो मैं सिंपली बोल दूंगा, ठीक है, अगर P1 और P2 बराबर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो मैं बोलूँगा क्या कि ये दोनों आपके आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। कोई पूछे व्हाट इज़ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, तो ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है मैं उनको बोलता हूँ आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ठीक है। ये था, ज़रा ध्यान से देखिए, अभी आपको लिख के दिखाया था मैंने P1 इजिकल टू P2, ठीक है। P1 का फॉर्मूला N1/V, ऊपर अभी प्रूव करा था ना, N1/V1 ST और N2/V2 ST, ठीक है। आप क्या करिए यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल क्या करेंगे देखिए ज़रा, S से S कैंसिल, T से T कैंसिल, ठीक है। मान लीजिए सेम तो बनेगा N1/V1 इजिकल टू N2/V2, ठीक। N1 नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, C भी बोल सकते हैं कंसनट्रेशन, तो C1 इजिकल टू C2। तो एक कंडीशन यहाँ से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि प्रेशर अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अगर इक्वल है तो आप ये भी बोल सकते हैं उनकी कंसंट्रेशन भी इक्वल है। मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि कैसे हुआ, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करा, प्रेशर की वैल्यू डाली, आपको फॉर्मूला लिखाया था ना प्रेशर का, ऑस्मोटिक प्रेशर का, N/V/ST, सिंपल फार्मूला था, ठीक है। V1 है तो N1/V1 ST और P2 N2/V2 ST, S से S कैंसिल, T से T कैंसिल हुआ, तो N1/V1 इजिकल टू N2/V2। तो ये क्या हो जाता है आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, क्या हो जाता है आपका कंसनट्रेशन, तो C1 इजिकल टू C2, ये आपका फॉर्मूला सिंपल सा, ठीक है, दिस इज योर फार्मूला। ये बाकी आप न्यूमेरिकल बोलेंगे तो मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है, कमेंट कर दीजिएगा और न्यूमेरिकल्स अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस ऑस्मोसिस की। तो पहला तो यही है कि जो प्लांट करते हैं एब्जॉर्ब पानी, मान लीजिए सॉइल है, ये सॉइल है नीचे, ठीक है, और ऊपर प्लांट है कोई भी, ठीक है। तो प्लांट कैसे करता है एब्जॉर्ब, थ्रू ऑस्मोसिस। याद रखना प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस, मतलब आपने पौधों को पानी दिया और पानी ऊपर को जाता है ना, तो जैसा आपने पढ़ा होगा, अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा तो जाइलम फ्लोएम होते थे, जाइलम क्या करता था, पानी को खींचता है, तो वो थ्रू ऑस्मोसिस ही करता है, ठीक है। याद रखना ये प्लांट में यूज़ होता है एक तो, ठीक है। दूसरी एप्लीकेशन है इसकी, आपकी जो ह्यूमन बॉडी है या फिर कोई भी एनिमल बॉडी होती है, उसमें क्या होता है, जो लिक्विड फ्लो करता है, ठीक है, या वाटर मूव करता, सॉरी सिंपली आप ये बोलिए वाटर जो मूव करता है, ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स आपके हाथों को पैरों को, किसके थ्रू जाता है, ऑस्मोसिस के थ्रू ही जाता है, ये ध्यान रखना। अच्छा देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया यहाँ पे, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। आपके घरों में जो आरओ होता है ना, आरओ लिखा रहता है, आरओ की फुल फॉर्म होती है रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या होती है रिवर्स ऑस्मोसिस, मैं समझाता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। पहले आप ये सुन लीजिए, जो आपके घर में आरओ वगैरह लगा है उसकी फुल फॉर्म क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस। चलिए अब रिवर्स ऑस्मोसिस को ध्यान से समझते होती क्या रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा एक कहानी क्लियर कर देंगे। देखिए ज़रा ध्यान से, आपको ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सुनिए ज़रा ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं। मान लीजिए एक ख़राब वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, देखना ज़रा ध्यान से क्या बोलना चाह रहे हैं। हाँ, ये आपका देखिए ये ख़राब वाला है, मान लीजिए इसमें पानी है, नमक, पानी में बहुत सारे सॉल्ट है, चूना जिसको बोलते हैं ना, पानी में चूना है बहुत सारा, ठीक है। बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये आपकी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लिख दिया, ठीक। अब आगे देखना, आगे क्या हुआ, ठीक है। जैसी आपने, मैंने बोला था, मान लीजिए आपने जो प्रेशर अप्लाई करा इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को P है, और इस पर जो करा वो P' है, क्लियर, इस पर P, इस पर P', और यहाँ पे लिख रहे हैं, यहाँ पे एक कंडीशन हेयर, यहाँ पे P' आपका, सॉरी यहाँ पे आपका P' जो होगा वो ग्रेटर देन है P से, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर आप अपने जो ये है ना सॉल्ट प्लस वाटर में जो ख़राब वाला है, ठीक है, उसमें अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, P' ग्रेटर देन P, ठीक है, जैसे ही आपने अप्लाई कर दिया, ठीक, तो ये होगा क्या, यहाँ फ्लो करने लग जाएगा और ये आपको खाली साफ़ पानी मिलेगा, वाटर ऑब्टेन हो जाता है, ठीक है, ठीक। ये थी सिंपल सी कहानी, ये थी, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा, क्या बोला, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया उस पर, किस पे, सॉल्ट प्लस वाटर वाले सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए अब आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इफ़ द प्रेशर हायर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, अगर आपने ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया सॉल्यूशन में, ठीक है। देखिए दोबारा देखिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये रहा आपका, ठीक है, ये आपका सॉल्ट प्लस वाटर है, ये आपका सॉल्यूशन है, ठीक है।
ठीक, ये आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी। अच्छा देखिए ऑस्मोटिक प्रेशर P था, मतलब अप्लाई जो करेंगे वो ऑस्मोटिक प्रेशर ही तो होगा, तो P ये था और P डैश ये था। ठीक है, क्या बोला, अगर आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा अप्लाई कहाँ कर दिया, इसमें सॉल्यूशन में P डैश में ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दिया, ठीक है, जो कि ज़्यादा है, तो होगा क्या, आपका जो वो होगा, क्या बोलते हैं, लिक्विड, वो फ्लो करने लग जाएगा। फ्लो तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैसा बन जाएगा, वो बन जाए आपका प्योर। कैसा बन जाएगा, प्योर सॉल्यूशन। प्योर सॉल्यूशन मतलब साफ़ पानी, प्योर सॉल्यूशन मतलब साफ़ पानी बन जाएगा वो। ठीक है, यही हम आरओ में यूज़ करते हैं। आरओ में क्या करते हैं, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं, कहाँ, ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में, और कम प्रेशर अप्लाई होता है कहाँ पे, आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे। ठीक है, जैसी आप ऐसा करेंगे तो आपको प्योर सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं आपका क्या, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। क्या बोलते हैं, डीसैलिनेशन ऑफ वाटर, मतलब आपने पानी का सॉल्ट को रिमूव कर दिया, डीसैलाइन कर दिया, डीसैलाइन। ठीक है, सॉल्ट रिमूव करने को बोलते हैं डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, नाम में सॉल्ट आ रहा है, सैली जो स्टैंड्स फॉर सॉल्ट है ना, तो डी मतलब रिमूव और सॉल्ट को रिमूव करना, डीसैलिनेशन किसका, वाटर का, तो डीसैलिनेशन ऑफ वाटर। ठीक है, इस प्रोसेस को रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। कोई पूछे व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस, तो दोबारा सुन लीजिए, जब आप ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सॉल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के, तो हम उस प्रोसेस को बोलते हैं आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, ये यूज़ होती है आरओ में। ठीक है, सिंपल सी ये थी प्रोसेस। तो होप यू गाइज इन्जॉयड। ये आपका पहला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं कराए, ठीक है, जानबूझ के, अगर आप बोलेंगे तो मैं करवा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यही है कि पहले टॉपिक कवर हो जाए, फिर आप बता देना, ठीक है, कमेंट कर देना। तो आपका रिलेटिव लोअरिंग इवेपोरेशन नेक्स्ट वीडियो में आएगा। ठीक है, अभी आपने खाली ऑस्मोटिक प्रेशर कंप्लीट करा है। ठीक है, तो ये था ऑस्मोटिक प्रेशर में, एक दो बार दोबारा देखना वीडियो, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर आपको PDF चाहिए होगी तो आप मेरे को बता सकते हैं। ठीक है, आपके पास सारी कॉन्टैक्ट्स है, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, ये आपकी क्या इंस्टाग्राम पे देखिए, यहाँ फॉलो करिए, मैसेज कर दीजिए डायरेक्ट वरना। ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे को बता सकें। ठीक है, तो ये था आपका पहला पार्ट। ठीक है, बाकी पार्ट्स के लिए वेट करिए और तब तक कोशिश करते रहिए पढ़ने की। ठीक है, चलिए फिर बाय।